हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ जियोलॉजी। तो लास्ट क्लास आम मलेरिया विषय डिटेल्स रे पढ़ी आज क्लास रे आमे आ गोटे नुआ डिजीज विषय पढ़मा दैट इज टाइफॉइड। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो टाइफॉइड गोटे बैक्टीरियल डिजीज अच्छे। तो जेन बैक्टीरियाटा टाइफॉइड कज करसी तार ना होचे साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी। तो साल्मोनेला जेटा कि जेनस अच्छे तो दुईटा स्पीसीज गोटे होचे टाइफी एंड अनदर वन इज पैराटाइफी। ई दुईटा बैक्टीरिया मेनली ह्यूमन रे टाइफॉइड फीवर के क्रिएट करसन। साल्मोनेला पैराटाइफी रो तीनटा सब स्पीसीज भी अच्छे दैट इज ए बी एंड सी। तो ये समस्ते क्रिएट करसन ह्यूमन रे टाइफॉइड। तो तुम पिक्चर रे देखि पारुथिबा गोटे साल्मोनेला टाइफी रो पिक्चर अच्छे। तो यहाँ गोटे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया रे फ्लैजेला प्रेजेंट थीसी एज यू कैन सी इन द पिक्चर। आउ जीनस साल्मोनेलाटा बिलोंग करसी एंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली रे। सो दिस इज द डिटेल्स अबाउट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म of typhoid. So let us go for the mode of transmission. तो मेनली टाइफॉइड टा स्प्रेड हेसी थ्रू द फीको ओरल रूट। तो गोटे पर्सन जे कि इन्फेक्टेड थिबा विथ द बैक्टीरिया से तार स्टूल रे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के रिलीज करबा। और स्टूल रो जन बैक्टीरिया माने रिलीज थिबे से माने थ्रू द फ्लाइज और थ्रू डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल से माने फ्रेश फूड और वाटर के कंटामिनेट करसन। तापरे से कंटामिनेट फूड और वाटर के जदि केन हेल्दी पर्सन नेला तो ताके भी अगेन टाइफॉइड हेबार चांसेस थिसी। तो इटा होचे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड। जेनता मलेरिया रे गोटे भेक्टर होतला मस्किटो सेंता टाइफॉइड रे किछि भेक्टर दरकार नहीं था। तर सिंगल होस्ट थिसी टाइफॉइड बैक्टीरिया रो माने साल्मोनेला टाइफी रो दैट इज ह्यूमन। तो ये डिजीजटा गोटे ह्यूमन रो आ गोटे ह्यूमन के थ्रू फीको ओरल रूट एका ट्रांसमिट हेसी। ई बैक्टीरिया माने गोटे एफेक्टेड पर्सन रो तार गल ब्लाडर रे बहुत दिन लगे स्टोर होना रही पारसन। और से हिसाब रे जन पर्सनटा इन्फेक्टेड अच्छे से बहुत लंबा टाइम लगी करियर भाव में काम करसी। तो जदि से इन्फेक्टेड पर्सन पाखरे टाइफॉइड रो किछि सिम्पटम्स देखाने जीवार स्टिल से गोटे करियर भले काम करसी और हेल्दी लोग निके ई टाइफॉइड के स्प्रेड करसी। टाइफॉइड रो हेंता पेशेंट थिले ताकर ना होचे मेरी मेलन से लगभग 50 इयर्स लगी बहुत गुड़े फैमिली रे टाइफॉइड के स्प्रेड करथिले। तो से जने कुक थिले और तांकर द्वारा प्रिपेयर हैला फूडटा इन्फेक्टेड रहथिला थ्रू द बैक्टीरिया। दैट्स व्हाई से फूड के खाई कि ना बहुत गुड़े फैमिली रे लोग माने टाइफॉइड द्वारा इन्फेक्ट होते और इवन से माने डेथ भी हो जाता। तो इटा होचे फीको ओरल रूट द्वारा केनता कि ना ट्रांसफर हेसी टाइफॉइड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सेटा हमें इथिरे देखला। तो मेनली जदि प्रॉपर हाइजीन जड़े मेंटेन नहीं करबार से लगे टाइफॉइडटा स्प्रेड हो जासी। ई बैक्टीरियाटा मेनली आमर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और आम डाइजेस्टिव सिस्टम के मेनली इन्फेक्ट करसी। से लगी जिते जन के टाइफॉइड होचे तो डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड सिम्पटम्स गुड़ा देखा जासी और डाइजेस्टिव सिस्टम एका मेनली डैमेज हो जासी। से लगे इटा स्प्रेड भी होचे थ्रू फीको ओरल रूट। ये जगह मेनली इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर का बेसी इफेक्ट होते से इनक्यूबेशन पीरियड 14 डेज है और जन सिम्पटम्स देखा जाए सेटा 4टा स्टेजेस देखा जाए और ईच स्टेज लास्ट करसी अप टू 1 वीक तक। तो आम स्टार्ट करमा फर्स्ट वीक रो सिम्पटम्स टानु। तो फर्स्ट वीक रे धीरे धीरे टेम्परेचर स्लोली राइज करबा और सेन रिलेटिव ब्राडिकार्डिया देखा जिबा। तो ब्राडिकार्डिया रो मीनिंग होचे जेते बेले हार्ट रेटटा कमी जासी माने बिलो द नॉर्मल रेंज जेते बेले हार्ट बीट कमी जाउचे और हार्ट रेट कमी जाउचे सेटा के हमें कहसो ब्राडिकार्डिया। तो नॉर्मल जेते बेले टेम्परेचर राइज हेसी और जन की फीवर होचे तो सेते बेले हार्ट रेटटा इंक्रीज हेसी। बट टाइफॉइड गोटे एंटर डिजीज है जेन थ्रे कि ब्राडिकार्डिया देखा जासी। अदर सिम्पटम्स ऑफ हेडेक, मैलेज, कफ एंड एब्डोमिनल पेन। इन फर्स्ट वीक समटाइम्स देयर इज डायरिया एंड समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन। फर्स्ट वीक रे जन क्लिनिकल फाइंडिंग देखा जासी से मेनली रहसी ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया इज द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज विथ इस्नोपेनिया। तार संगे रहबा रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। जदि फर्स्ट वीक रे ब्लड कल्चर करा होचे दैट इज पॉजिटिव फॉर द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी
And the most important thing is first week re viral test is always negative. Viral test is the most important test for typhoid, so this is always negative in case of first week. So let us go to the second week sign and symptoms. The second week रे fever बहुत high ही जासी like 104 degree Fahrenheit. तो fever सब बेले step ladder fashion रे रहसी. Step ladder fashion रा अर्थ होचे कि feverटा always rise कर जाउथिसी और 24 घंटा भितरे जेन मैक्सिमम और जेन मिनिमम टेम्परेचर रहबा त डिफरेंस सब बेले 1.5 डिग्री फारेनहाइट रु भी कम रहबा. इतर अर्थ होचे कॉन्स्टेंटली जेन पेशेंट अच्छे तार बॉडी रो टेम्परेचर हाई रहसी और सेटा नॉर्मल के बहुत रेयर एका टच करसी. तेना आ गोटे फाइंडिंग देखा जासी दैट इज डायक्रोटिक पल्स वेव. तार अर्थ होचे सिंगल पल्स रे दुईटा बीट सुना जाएसी जेनटा कि मेनली सेकेंड वीक रे देखा जिबा. और इतर रीजन होचे कि जेन टॉक्सिन्स माने क्रिएट करसन जेनटा कि फीवर क्रिएट करचे से टॉक्सिन्स मानकर लगी डायक्रोटिक पल्स वेव देखा जाएसी. नेक्स्ट वन इज डेलीरियम. डेलीरियम रो अर्थ होचे मूड किंद्रावाटा. तो जेहेतु इना सिम्पटम्स रिलेटेड टू नर्भस डिजॉर्डर देखा जाउचे सेथि लगी आमे ताके नर्भस फीवर भी बोलिकिना कहसु. अनदर वन इज रोज स्पॉट. गोटे छोट रेड कलर गोटे स्पॉट टाइप रो देखा जासी दैट इज मेनली इन लोअर चेस्ट एंड द एब्डोमिनल रीजन रे. तो एटा सब केस रे देखा नि जा किछि किछि थरे देखा जासी किछि थरे नि भी देखा जा. अनदर वन इज डिस्टेंडेड एब्डोमेन. मुई तुमके आगरो भी कहितली कि टाइफॉइड गोटे डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड डिजॉर्डर है जेनटा कि फिको ओरल रूट स्प्रेड हेसी और जेन बैक्टीरिया थीसी से तार लाइफ साइकिलटा आम डाइजेस्टिव सिस्टम रो पार्ट रेका कंप्लीट करसी. दैट्स वाई पेन इन एब्डोमेन हेसी. एब्डोमेनटा सब बेले डिस्टेंडेड यानी फुली किना रहबा और राइट लोअर क्वाड्रेंट रे सब बेले पेन देखा जासी. तो इन सेकेंड वीक रे डायरिया हेसी दैट इज 6 to 8 watery stool that is green colored and pea soup like. इटा होचे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायरिया इन द सेकेंड वीक. तो इन स्प्लीन और लिवर रे भी एनलार्जमेंट रहबा दैट इज स्प्लीनोमेगाली एंड हेपाटोमेगाली भी देखा जाएसी. सेकेंड वीक रे जेते बेले वाइरल टेस्ट करा हेबा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन सेकेंड वीक जेनटा कि फर्स्ट वीक रे वाइरल टेस्ट सब बेले नेगेटिव आसला सेकेंड वीक रे वाइरल टेस्ट सब बेले पॉजिटिव आसबा. तार रीजन इटा होचे कि सेकेंड वीक बेले प्रॉपरली एंटीबॉडीज माने अगेंस्ट द बैक्टीरिया फॉर्मेशन ही सारी थीसन और वाइरल टेस्ट होचे गोटे एंटीजन एंटीबॉडी रिलेटेड टेस्ट दैट्स वाई इटा पॉजिटिव आसी. तो एबे हमें देखमा थर्ड वीक रो सिम्पटम्स. तो थर्ड वीक रे आस्ते आस्ते बहुत गुड़े कॉम्प्लिकेशंस माने क्रिएट होबार के लगी जाइथिसी. तो फर्स्ट होचे इंटेस्टाइन रे हेमरेज देखा जिबा. इंटेस्टाइन रे हेमरेज हेबार कारण इटा है कि जन पेयर पैचेस दैट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन रे जन आमर लिम्फॉइड टिश्यूज मानकर एक्यूमुलेशन निथिसी ताके को है पेयर पैचेस. तो पेयर पैचेस रे ब्लीडिंग ही जाइथिसी तो सेथिर लगी इंटेस्टाइन रे हेमरेज हेसी. तापरे इंटेस्टाइनल परफोरेशन समटाइम्स से बैक्टीरिया माने काना करसन कि इंटेस्टाइन रे परफोरेशन क्रिएट करसन माने इंटेस्टाइन रे से माने होल क्रिएट कर देबे जेनटा कि मेनली डिस्टल इलियम माने इंटेस्टाइन रो डिस्टल पार्ट यानी एंड पार्ट रे देखा जासी. इंटेस्टाइनल परफोरेशन गोटे डेडली कंडीशन क्रिएट करसी. नेक्स्ट इज एनसेफालाइटिस. समटाइम्स इन केस ऑफ टाइफॉइड पेशेंट मान करे एनसेफालाइटिस इन्फ्लामेशन इन द ब्रेन. तो एनसेफालाइटिस हेबार द्वारा डेलीरियम लाइक न्यूरोसाइक्रियाटिक सिम्पटम्स भी देखा जासी माने तार मूड गिंद्रावा बहुत थोड़ा कोमा स्टेज भी जगह क्रिएट हो जासी. तो इटा होचे कॉम्प्लिकेशंस. नेक्स्ट कोलेसिस्टाइटिस इज द इन्फेक्शन इन द गल ब्लैडर. बैक्टीरियाटा लिवर स्टार्ट करिकिना से हेपाटोसाइट्स मान के डैमेज करिकिना फिर बाइल संगे मिसिकिना गल ब्लैडर रे एंट्री करसी और गल ब्लैडर रे बहुत लंबा टाइम लगे स्टोर होकिना थीसी. तो सेथिरु गल ब्लैडर रे इन्फेक्शन हो जासी और ताकि आम कहसु कोलेसिस्टाइटिस और द इन्फ्लामेशन ऑफ द गल ब्लैडर. और थर्ड वीक रे मेनली फीवरटा बहुत हाई ग्रेड रे देखा जासी हायर देन द सेकेंड वीक. सबकन बेसी एफेक्टेड होचन द बाउल दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन और मेनली स्मॉल इंटेस्टाइनटा बेसी इफेक्टेड हेसी. तो रीजन इटा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन रे जन म्यूकोसाल सेल्स माने रोचन ये बैक्टीरिया माने जे किना म्यूकोसाल सेल्स रे तकर एंट्री करिकिना से सेल रे निजर
मल्टीप्लिकेशन करसन आ मल्टीप्लिकेशन कला परे तापरे से म्यूकोसाल सेल के रप्चर होकिना से बाहर के बाहरी आसन से लगी मेनली ब्लीडिंग देखा जाएसी आ तार संगरे जेन लिम्फॉइड फॉलिकल्स माने रोचे दैट इज द पेयर्स पैचेस ताके भी ई बैक्टीरिया माने हार्म करूचन यानी सेनु भी ब्लीडिंग हवाटा स्टार्ट ही होचे से लगी इंटेस्टाइनल हेमरेज गोटे बहुत मेजर सिम्पटम इन केस ऑफ टाइफॉइड थीसी तो 4 वीक रे आसला बेले जदि ट्रीटमेंट प्रॉपर करागला तो से ग्रेजुअली फीवर धीरे धीरे कमी जावा और जदि 4 वीक रे और 3rd वीक रे भी जदि आम ट्रीटमेंट भल से नहीं कला तो कॉम्प्लिकेशंस माने आउ सिवियर रही आसी और जो न्यूरो साइक्रेटिक जन सिम्पटम्स देखा जाएसी सेटा बहुत लॉन्ग टाइम लगी भी लास्ट करी पारसी और दैट मे लास्ट फॉर एवर और 4th वीक रे जदि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलला देन द टाइफॉइड मे बी फैटल फॉर द पेशेंट जदि जन को डायग्नोसिस हो गला टाइफॉइड तो से जगह अर्लीयर एगा तक ट्रीटमेंट चालू कर देबार कथा दैट इज एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स देबार कथा सो दैट फर्दर से डिजीजटा बेसिक कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करी पारे एंड द सेकेंड थिंग आमके इटा भी ध्यान देबार कथा कि से पेशेंट द्वारा अलग लोग माने जनता कि इफेक्ट ही नहीं पारन दैट्स पर न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर हाइजीन मे हेल्प द पीपल टू गेट रिड ऑफ टाइफॉइड।